के साथ शुरुआत करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये आपका चैप्टर यानी प्रश्नावली 1.3 का पहला ही क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इसको जैसे कि आपको हमने अभी बताया था कि कोई भी अगर संख्या हो, अगर वो रूट के अंदर में हो और अगर रूट के अंदर की जो संख्या है वो अगर पूर्ण वर्ग नहीं हो तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो चलिए हम लोग, तो जैसे कि इसमें हमको सिद्ध करना है कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको आप लोग को पूरी तरीके से स्ट्रक्चर ही याद रख लेना है और आप किसी भी ढांचा में इसको सेट कर सकते हो। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं होकर एक परिमेय संख्या है। तब क्या होगा, जैसे कि बताया था कि जो √5 है, यानी जो भी परिमेय संख्या होगी उसे हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे b = 0 नहीं होना चाहिए। तब √5 = p/q होना चाहिए। जहाँ q = 0 नहीं हो तथा p और q पूर्ण वर्ग है, कोई पूर्णांक है। और माना कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब √5 = p/q, तो p = √5q होगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बराबर √5q का होल स्क्वायर। तो p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो p स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है। तब इसका अर्थ हुआ कि p स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है। और p भी 5 से विभाज्य है। अब p 5 से विभाज्य है, तब माना कि अब p यदि 5 से विभाज्य है तब माना कि p = 5r। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। तो समीकरण 2 से
समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर होगा। चूँकि 5q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर है, तो q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25/5r स्क्वायर। कट गया, 5 बचा। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तब q स्क्वायर, तब यहाँ भी जब इस प्रकार है तो जैसे कि ऊपर में किया था उस प्रकार से q स्क्वायर, और अब q स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, q स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, तब q भी, जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य तो q भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। चलिए 5 p तथा q दोनों से विभाज्य है। तो 5p और q भी 5p और q, सॉरी 5p और q क्या होगा, 5p और q का सार्वनिष्ठ, जैसे कि ऊपर माना था, सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, सार्वनिष्ठ गुणनखंड है जो 1 से अतिरिक्त है, जो कि 1 से अतिरिक्त है। यह एक विरोधाभास, जैसे कि ऊपर में हमने माना था कि सिर्फ जो भी एक परिमेय संख्या उसका सिर्फ दो ही, मतलब एक संख्या और एक के अलावा कोई और सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 5 के अलावा, इसके p/q के अलावा हमें 5 भी एक अभिनिष्ठ गुणनखंड, सार्वनिष्ठ गुणनखंड देखने को मिल रहा है, जो कि क्या है कि जो कि हम लोगों की मान्यता के अनुसार अतिरिक्त है, तो जो कि गलत माना, जो कि हमारा जो कल्पना था वो गलत मान लिया गया है। तो चलिए इसको मैं लिख ही देता हूँ। यह एक विरोधाभास है कि यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार p और q में एक के अतिरिक्त p और q में एक के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। यह संकेत है कि यह संकेत देता है कि हमारी मान्यता गलत है, कि हमारी मान्यता, यानी हमने जो माना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये गलत है। यह संकेत करता है कि हमारी मान्यता कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों इसका जो पूरा का पूरा PDF है वो मैं मतलब ये जो